नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर गुड मॉर्निंग हो रही है तो गुड मॉर्निंग ही बोलूँगा मैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड इट्स अ एक्टिंग रिलेटेड चैनल। सो जो भी कुछ अपलोड करता हूँ मैं एक्टिंग से रिलेटेड करता हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप 5 दिन में एक्टर बनना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ मैं कभी, हमेशा कहता हूँ कि जितना टाइम मिले उतना काम। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो बेसिकली आज का वीडियो जो है, जैसे कि मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था वो था बॉडी लैंग्वेज, कि एक्टिंग में बॉडी लैंग्वेज कितना ज़रूरी है और किन जेस्चर्स का, किन पोस्चर्स का क्या मतलब होता है ना। तो आई हैव टेकन माई ओन शॉट्स। मैंने कुछ अपने खुद के फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं, कुछ जेस्चर्स के साथ, कुछ पोस्चर्स के साथ में। तो वो मैं वीडियो के बाद आपको देखेंगे। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि व्हेन इट कम्स अबाउट एक्टिंग, तो एज एन एक्टर यू हैव टू बी मल्टीटास्कर, है ना। काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे आप स्टेज पर आ रहे हो, कैमरे के सामने आ रहे हो, तो आपको लाइन्स याद रखनी है, आपको अपनी जगह याद रखनी है, कहाँ के डायलॉग बोलना है, कहाँ पर खड़ा होना है, और किस तरफ कैमरा है, एंगल कौन सा है, शॉट कौन सा है ना। आप स्टेज पर हो तो आप प्रॉपर लाइट में हो या नहीं, आपकी आवाज़ प्रॉपर जा रही है या नहीं, आपका एक्टर कहाँ खड़ा है, सब कुछ आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप करते हो तो वो सब चीज़ें आपको याद रखनी होती है। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि आप किस किरदार में हो और आप किस तरह की बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं वही सब आपको दिखाने वाला हूँ। आप जानिए, देखिए कि किस जगह पर क्या बॉडी लैंग्वेज आपको यूज़ करना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक फ़ाइल भी शेयर कर दूँगा और उसके थ्रू आप, एक्चुअली इट्स अ गूगल ड्राइव लिंक, आई विल शेयर विद यू। तो वो आप टैप करके आप वो फाइल देख सकते हैं, है ना। नॉट क्रिएटेड बाय मी, मुझे भी कहीं से मिला था। मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे जब रिसर्च वर्क कर रहा था तब मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ढूंढ कर रखी हैं। तो आई थिंक आई शुड शेयर इट विद यू ऑल। तो आप देखिए और फ़ायदा उठाइए, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके जो हथेली है वो ऊपर की तरफ फेस करती है और आप जब किसी से बात करते हो और आपके हाथ जब ऊपर की तरफ रहते हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, इट शोज़ ओपननेस, है ना, कि आप बहुत फ्रेंडली हैं, आप इनोसेंस हैं। ये आपकी इनोसेंस को भी शो करती है ना। लाइक यू आर इनडायरेक्टली टेलिंग अदर पीपल, आपके सामने जो बंदा है आप उसको इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकता है ना। नाउ अगर अपने हाथ को, आप अपनी हथेली को ट्विस्ट कर दें तो इट शोज़ डोमिनेंस एंड अथॉरिटी, लाइक यू आर अ बॉस एंड आपके सामने जो बंदा है आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अगर आप कई सारी मूवीज़ में भी देखो तो जो विलन वगैरह होते हैं, या सपोज़ कोई गरीब आदमी पहुंच जाए किसी बड़े पैसे वाले आदमी के पास, तो वो इसी तरीके से बात करेगा, वो उसको डोमिनेट करेगा, दबाने की कोशिश करेगा। तो इस ऐसे सिचुएशन में हम ये जेस्चर यूज़ करते हैं। अगर आपके हाथ पॉकेट में है, सपोज़ आपका एक अंगूठा बाहर है और आपकी 4 उंगलियां पॉकेट के अंदर है ना। इफ़ यू हैव योर हैंड्स इन योर पॉकेट, like you can see in the picture, it also shows the dominance. आप ऐसे करके भी आप डोमिनेट करते हो सामने वाले बंदे को, ओके। एंड अगर आपका एक हाथ, आपका अंगूठा अंदर है और 4 उंगलियां बाहर हैं और 4 उंगलियां सुकड़ी हुई हैं और आपके शोल्डर ऊपर की तरफ खिंचे हुए हैं, इट शोज़ वीक इम्प्रेशन, इट गिव्स वीक इम्प्रेशन कि आप कमज़ोर हैं, है ना। सो याद रखना कि आपको ऐसी बॉडी लैंग्वेज आपको नहीं देनी है किसी के भी सामने, है ना। अगर आप ऐसी देते हैं, ऐसी बॉडी लैंग्वेज, तो सामने वाला बंदा अगर जानता है तो वो समझ जाएगा कि आप कमज़ोर हैं, है ना। क्या कहते हैं, अगर आपका अंगूठा, अगर आप किसी बंदे की तरफ अगर आप फेस करके अगर उससे बात करते हैं, है ना, इट शोज़ लैक ऑफ रेस्पेक्ट,
कि आप उस बंदे की रेस्पेक्ट नहीं करते। कई बार होता है ना, हम दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और एक बंदा हमारे पीछे खड़ा है, हम अंगूठा दिखाकर बात करते हैं, अरे वो बंदा देखा है पीछे, हाँ ऐसा ही है यार, वो झल्ला सा है, नल्ला सा है, छोड़ो उसे। सो इट शोज़ लैक ऑफ रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन। जब आप इस पोजीशन में होते हैं, जब आप आपके दोनों हाथों के जो फिंगर टिप्स हैं एक दूसरे से जब जुड़ी हुई होती हैं, इसको हम बोलते हैं स्टीपलिंग। ओके, मतलब कि जब आपके दोनों हाथों के फिंगर टिप्स आप जोड़कर एक तरह से एक पिरामिड आप बनाते हो, एक ट्रायंगल आप शो करते हो, इट शोज़ दैट अथॉरिटी और कंट्रोल, राइट, और कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ योर्स, कि आप जब बात कर रहे हो तो आप एक कॉन्फिडेंट हो, आप जो भी बोल रहे हो उस चीज़ को लेकर, है ना। तो एक अथॉरिटी भी शो करता है ये, है ना, जब आप किसी चीज़ से रिलेटेड बात करते हो। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नॉट ओनली दीज हैंड जेस्चर्स बट ऑल्सो कि आप खड़े कैसे होते हैं, आपके पूरी होल बॉडी लैंग्वेज इट शुड बी स्ट्रेट, सीधी होनी चाहिए। दूसरा, जब आपके लेग्स, इट्स नॉट अबाउट, ये सिर्फ हाथों के बारे में नहीं है, आप खड़े कैसे होते हैं, आपके पैरों का जेस्चर क्या कहता है, वो भी कम्युनिकेट करता है। तो अगर आप इस तरीके से खड़े हैं, आपका एक हाथ पीछे है और दोनों लेग एक दूसरे को लेकर क्रॉस हैं, तो इट शोज़ दैट सेफ्टी, इट शोज़ सेफ्टी, है ना, फॉर योर सेल्फ और मे बी फॉर अदर्स, है ना। इट शोज़ दैट यू आर सेफ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एनीथिंग, कुछ भी है उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। अगर आप खड़े हैं, है ना, एक नॉर्मल स्टांस होता है जब हम खड़े होते हैं, और आपके पैर थोड़े से खुले हुए हैं, आप जैसा कि इमेज में भी देख पा रहे होंगे, इट शोज़ डोमिनेंस, कि सामने वाले बंदे को आप डोमिनेट कर रहे हो, यू आर अ बॉस हियर। अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये बहुत ही लेजेंडरी एक्टर हैं जिनका नाम है एल पचिनो, और ये जो इमेज है दिस इज़ फ्रॉम द मूवी गॉडफादर। अगर आप लोगों ने देखी और नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें, एंड देन ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज। उसमें ही इज़ एज अ गॉड फादर, वो अपनी बॉडी को किस तरीके से यूज़ करता है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए वॉच द एक्टिंग, एक्टर्स, लेजेंडरी एक्टर्स किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, है ना। तो गॉड फादर आप देख लो, जिसमें एल पचिनो है, एंड मार्लिन ब्रांडो एक बहुत पुराने एक्टर हैं, उनकी ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ हैं, आप वो देख लो। एंड अब लियोनार्डो, एवरीवन नोज लियोनार्डो, बहुत ही अच्छा एक्टर है, आप उनको देख लो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टर्स जो अपनी बॉडी के साथ बहुत खेलते हैं एक्टिंग के मामले में, तो ऐसे लोगों को आप देखो। या सो जो भी कुछ अभी आपने देखा, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, जेस्चर्स, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नॉट ओनली दैट, सिर्फ आपकी बॉडी, सिर्फ आपके हाथ और सिर्फ आपके पैर ही कम्युनिकेट नहीं करते, वी हैव टू एनालाइज द होल बॉडी। हमें पूरी बॉडी देखनी होती है, टॉप टू बॉटम, है ना। टॉप पे आपका फेस एक्सप्रेशन आ जाता है कि विच इज़ रियली ईजी टू रीड, बहुत ही समझना आसान होता है उस चीज़ को, कि अगर कोई बंदा सैड है तो उसका एक्सप्रेशन आप देख के समझ जाओगे ईजिली, है ना। और उस एक्सप्रेशन के साथ साथ आपको चीज़ें नोटिस करनी होती हैं कि वो हैंड जेस्चर क्या है, अभी अगर वो बंदा सैड है तो क्या हैंड जेस्चर है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, द होल बॉडी लैंग्वेज, किस, अगर वो सैड है तो किस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो बैठा है या किस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो खड़ा है, पैरों का मूवमेंट क्या है, वॉइस कैसी है। सो दैट्स हाउ द बॉडी लैंग्वेज वर्क्स, एंड दैट्स हाउ हम बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिंग में क्यों आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि अगर आप कोई किरदार निभा रहे हो, कोई एक्टिंग कर रहे हो किसी किरदार की, और वो वो कैरेक्टर किसी इमोशन के थ्रू जा रहा है, जब वो किसी इमोशन के थ्रू जा रहा है तो आपको ये समझना है कि वो किस इमोशन में क्या बॉडी लैंग्वेज लेकर चलेगा, या फिर किस तरीके से खड़ा होगा, किस तरीके से बैठेगा, ये आप लोग को समझना है। सो दैट्स हाउ द बॉडी लैंग्वेज वर्क्स। ओके, सो फेस को भी रीड करना सीखें, खुद भी एक्सप्रेसिव रहें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मुझे याद नहीं है किस वीडियो में मैंने बोला था, मे बी शायद एक्सप्रेशन, मुझे याद नहीं है अच्छे से, लेकिन मैं बता चुका हूँ, मुझे इतना पता है कि हम फॉरेनर्स की बड़ी तारीफ़ करते हैं, ब्रिटिश एक्टर्स की, मैंने बोला इंडियन एक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो
लेकिन द गुड थिंग अबाउट दैम इज दे आर सो एक्सप्रेसिव। वो जब बात करते हैं तो एक्सप्रेस करते हैं। अगर हमसे पूछा खाना खा लिया तो हम कहेंगे, अगर ना भी बोला तो हम हाँ। अब ये कंफ्यूजिंग बॉडी लैंग्वेज है। खाना खा लिया, व्हाट डज इट मीन? हम इंडियंस को समझ आएगा कि बोल रहा है कि हाँ, बट फॉर देम, उनके लिए ये ना है। यू अंडरस्टैंड? सो एज एन एक्टर हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना आना चाहिए एक अच्छे तरीके से। कहीं भी कुछ भी मुंडी नहीं हिलानी है। सो हाँ मीन्स दिस, ना मीन्स दिस। वैसे ही मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि एक एक्टर को बॉडी लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, और वो किस सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है वो भी आपको आना चाहिए। अब मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें बता दी हैं। अगर मैं और भी, इसमें बहुत कुछ है, ये सिर्फ मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, बहुत कुछ है। आप जो फाइल में शेयर करूँगा आप उसके थ्रू आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ डाटा मिल जाएगा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस एंड यू नीड टू लर्न। जैसा कि मैंने बोला है आपको कि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट लाइफ एक्सपीरियंस। जितना आप एक्सपीरियंस करोगे उतना आप सीखोगे। सो आई थिंक दैट्स इट, एंड बी अ गुड ऑब्जर्वर। अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखे चीज़ों को। ओपन योर आइज वाइड एंड बी एक्सप्रेसिव। अगर आप हंस रहे हो तो अच्छे से हंसो। अगर आप सैड हो तो अच्छे से सैड हो। ये नहीं कि लाइक मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, मैं उनके साथ कुछ फेस एक्सप्रेशन या कुछ इम्प्रोवाइजेशनल एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि बी एक्सप्रेसिव। क्योंकि कई बार उनको सैड होना होता है तो वो सैड दिखता नहीं है। कई बार वो हैप्पीनेस को कैरी करके चलते हैं तो वो हैप्पीनेस शो नहीं होती। तो इट शुड बी प्रॉपरली विजिबल, दिखना चाहिए आपकी बॉडी में। बॉडी के हर एक हिस्से से दिखना चाहिए। अगर आप सैड हो तो, खुश हो तो, गुस्सा हो तो, हर चीज़ में दिखना चाहिए, झलकनी चाहिए वो चीज़। झलके तेरी आँखों से, मैं गाऊंगा ना तो तुम लोग फैन हो जाओगे। चलो ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल, और कुछ अच्छा सीखो, यही मैं चाहता हूँ। इन केस कुछ डाउट आता है, कुछ कन्फ्यूजन है, सो यू नो द इंस्टाग्राम ID, यू नो द कमेंट बॉक्स सेक्शन, यू कैन टक 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 राइट देयर, आई विल रिप्लाई। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।